आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं, बिक रहे हैं, उसे देखकर बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो उभरते हुए बाजारों में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने उलझन ये रहती है कि एक्सपर्ट एडवाइस नहीं मिलती। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर कुछ उलझन में पड़ जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करें, कहाँ पैसा लगाएं। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग से काम आसान हो सकता है और इसमें हम आपकी मदद करते हैं। क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स आपको बताएंगी कि कहां पर आपको निवेश करना चाहिए एक शहर में। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के प्रॉपर्टी बाजार की, जिसके लिए जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से क्रिसिल के डायरेक्टर अनुराग झांवर। वो रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स हमारे साथ शेयर करेंगे। अनुराग, स्वागत है आपका शो में। आज हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस शहर के ओवरव्यू के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया। ये अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और एक कमर्शियल कैपिटल भी इसको बोला जाता है गुजरात स्टेट की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेटअप है शहर का, जहाँ पर माना जाता है कि 20,000 से ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, 400 से ज़्यादा मीडियम एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं और हिस्टोरिकली जो है टेक्सटाइल में काफ़ी बड़ा जो है बेस रहा है। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर में काफ़ी आगे रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप जो यहाँ का है, इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ग्रोथ मिली है पूरे शहर को। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन के अंदर में भी ये काफ़ी बड़ा हब रहा है, जहाँ पर सारे सेगमेंट्स की अगर हम बात कर लें, मैनेजमेंट में आपका IIM अहमदाबाद, इंजीनियरिंग के अंदर में IT है यहाँ पर, लॉ के अंदर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग के अंदर में माइका है। सो इस तरह से सारे बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पर हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग के अंदर में ये शहर है और अगर इंफ्रा की भी हम बात करें तो काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा शहर है जो कि रियल एस्टेट के लिए जो भी ग्रोथ की ज़रूरतें होती है वो यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह के लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं अनुराग, वो ज़्यादातर नौकरी पेशा हैं या बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उस तरह के हैं, या स्टूडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है? किस तरह का डेमोग्राफिक आप यहाँ देखते हैं? अगर ओवरऑल डेमोग्राफी की बात करें तो ये शहर एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा इस शहर के अंदर में होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली जो है यहाँ से देखा गया है कि काफ़ी एंटरप्राइजिंग है, लोग अपना बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। और साथ में हम लोग एक जो टर्म यूज़ करते हैं गुजराती नेशनल NRIs जो बोलते हैं उनको, तो गुजरातीज़ जो है काफ़ी अक्रॉस द कंट्री जो हैं बाहर भी जाते हैं और मोस्टली बिजनेस साइड में उनको देखा गया है। एक ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज भी आ रही हैं, तो धीरे धीरे जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी जो बढ़ोतरी हो रही है। और साथ में अगर हम बात करें, इतना बड़ा सेटअप है एजुकेशन का, तो एजुकेशन क्लाउड भी है, बट ब्रॉडली अगर आप बोलें तो इन्वेस्टर कम्युनिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एंड यूज़र कम्युनिटी। जी, अगर हम अहमदाबाद शहर के रियल एस्टेट प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें अनुराग, तो आने वाले वक्त में आप यहाँ पर कितने उछाल की संभावना देखते हैं? ये एक एस्टैब्लिश्ड सिटी है जहाँ पर वेल प्लेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉल्स हैं। तो आने वाले वक्त में ऐसी क्या चीज़ें आप यहाँ आती देखते हैं जिसके चलते रियल एस्टेट बढ़ सकता है? देखिए, रियल एस्टेट एक तो ये शहर की अगर टोपोग्राफी देखें तो ईस्ट और वेस्ट ब्रॉडली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं शहर को। जो ईस्ट साइड है वो काफ़ी सैचुरेटेड है क्योंकि ओल्ड सिटी रही है। वेस्ट साइड के अंदर में काफ़ी काम हुआ है, जिसमें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आपके मॉल्स, आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी बने और जो SG हाईवे के अगल बगल बने हुए हैं। और ये उछाल पिछले 4 से 5 साल में ऑलरेडी वहाँ पर देखा जा चुका है। अगर आगे हमको अगर शहर में ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि फैसिलिटेट करेगा इस ग्रोथ को। तो जिस तरह से गिफ्ट सिटी का काम चल रहा है, उस तरह से काफ़ी और हमको जो है कमर्शियल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके जो ग्रोथ फैक्टर अच्छा हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम बोलेंगे तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न तो मैं देखता हूँ आराम से शहर में मिल जाना चाहिए। तो चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप 2-3 बार अब उसको सामने लाके आपने रखा है, तो थोड़ा बता भी दीजिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ख़ास तौर पे बहुत खबरें आती रही है कि अहमदाबाद काफ़ी अच्छा शहर है। तो ज़रा उसका तफसील से बताइए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लोगों को वहाँ पे बेनिफिट करता है।
अगर इस शहर को हम देखें तो एक सर्कुलर पैटर्न है इस पूरे शहर का, जहाँ पर कि सेंटर से ग्रोथ शुरू हुआ और ईस्ट और वेस्ट में। तो ये मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को मौका मिला है कि एक आउटर रिंग रोड के थ्रू शहर के डिफरेंट नोड से कनेक्ट कर सकें। तो जो एक आउटर रिंग रोड है, सरदार पटेल रिंग रोड, साथ में जो नेशनल हाईवेज हैं जो कि पैरेलली रन करते हैं, उससे जो है सिटी में सिटी को कंजेस्ट करने के लिए काफ़ी जो है हेल्प मिली है। उसके अलावा इस शहर से वडोदरा की तरफ में जो एक्सप्रेसवे है, वो एक दो जो बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वडोदरा और अहमदाबाद, उसको जोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। अगर सिटी के अंदर में हम बात करें तो BRTS है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो उससे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तो काफ़ी अच्छे हैं ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो अहमदाबाद से लेकर के गांधीनगर के बीच में जो मेट्रो एक्सप्रेस सर्विसेज जो बन रही है, जिसके अंदर में कि DMRC इज़ द कंसल्टेंट, वो जो प्लानिंग है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, तो ओवरऑल सिटी के अंदर में जो है अगर ये कनेक्टिविटी अच्छे से प्रदान हो जाए तो हमें जो है पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम वेरी स्ट्रांग हो जाएगा और उससे जो है ग्रोथ में मदद मिलेगी। जी, अहमदाबाद शहर के कोई रियल एस्टेट हब्स आप देखते हैं जहां पर लोगों को निवेश करना अच्छा रहेगा? हर उभरते हुए शहर में, हर तेजी से बढ़ते हुए शहर में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो कि पॉश कहे जाते हैं, जो उभरते हुए कहे जाते हैं, जहां पर निवेश फायदेमंद रहता है। इस पर आपकी कोई सलाह? अहमदाबाद के अंदर में जो वेस्ट साइड ऑफ सिटी है, जो कि आपका SG हाईवे है और साथ में जो सरदार पटेल रिंग रोड है, वो जो दोनों एरियाज़ हैं, वो आगे वाले समय में भी इसके अंदर में तेज़ी रहेगी, काम होता रहेगा। और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि चांदखेड़ा से लेकर के जो गांधीनगर की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर भी काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम हो रहा है। सो ये दो जो पॉकेट्स हैं, 2-3 पॉकेट्स हैं, अच्छे रहेंगे आगे वाले समय के हिसाब से। और अगर पुराने जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं यहाँ के, उनकी बात करें तो किस तरह की वहाँ पे प्राइस रेंज रहता है? और न्यू इमर्जिंग मार्केट्स तो आपने बताई हैं, वहाँ किस तरह का प्राइस रेंज रहता है? तो जो एग्जिस्टिंग हब्स हैं, जैसे कि अगर आश्रम रोड, प्रहलाद नगर, CG रोड और इस तरह की जगह की बात करें, नवरंगपुरा की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 4500 से 6500 के बीच का रेंज ऑलरेडी चलता है। तो ये जो है ऑलरेडी प्राइसेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। जो उभरते हुए इलाके हैं, चाहे वो SG हाईवे की बात कर लें या फिर सरदार पटेल रोड की बात कर लें या चांदखेड़ा की बात कर लें, इन सब जगह में अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3500 के बीच का रेंज चल रहा है। जो लोग निवेश के लिहाज से यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं, अनुराग, की अभी लगा के कुछ सालों बाद वो बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितने समय तक उन्हें वेट करना चाहिए? कितना टाइम पीरियड लेकर चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए, ये एक तो हर आदमी ने जो इन्वेस्टमेंट किया उनका खुद का पर्सपेक्टिव भी होगा इस चीज़ को लेकर के, बट अगर ब्रॉड लेवल पे बात करें तो एक शहर में जब जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, उसका जो रिलेशन है रियल एस्टेट ग्रोथ से लिंक्ड है। तो जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेट्रो की बात कर लें या फिर गिफ्ट की बात कर लें, मेरे हिसाब से अगला 4 से 5 साल काफ़ी एक्शन होने वाला है इस मार्केट के अंदर में। तो उसके हिसाब से और जो पॉकेट्स लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों को देखना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे उनको जो फ़ायदा मिलेगा, तब तक वेट करना ठीक रहेगा। चलिए अनुराग, अहमदाबाद को तो हमने काफ़ी बारीकी से जांच लिया है, अब अपनी रेटिंग्स के बारे में भी बताइए। किस तरह का पैमाना है, किस तरह से आप इन्हें डेवलप करते हैं? जी, ये क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स जो है ओवरऑल एक सिटी स्पेसिफिक रेटिंग है, जो कि ऑब्जेक्टिव बेंचमार्किंग करती है प्रोजेक्ट्स के 5 मुख्य पैरामीटर्स पे। इसमें पहला पैरामीटर होता है वो डेवलपर क्वालिटी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो डेवलपर है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा पैमाना होता है जो लीगल क्वालिटी होता है, जिसमें जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में पड़ताल होती है। सारे अप्रूवल जो की ज़रूरत होते हैं प्रोजेक्ट को करने के लिए वो है कि नहीं, उसको देखा जाता है। फिर हम जो है फाइनेंशियल क्वालिटी को देखते हैं, जिसमें कि फंडिंग जो ज़रूरत होती है एक प्रोजेक्ट के लिए, वो फंडिंग प्लेस में है कि नहीं है, क्या डेवलपर के पास में इनफ कैश है, क्या या फिर जो है बैंक फंडिंग है या फिर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग है उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो देखा जाता है।
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी अच्छे से देखा जाता है, जिसमें कि जो क्वालिटी ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्वालिटी मैकेनिज्म के लिए वो लोग किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इनोवेटिव क्वालिटी होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर में, जो भी यूएसपी प्रोजेक्ट का है, उसको भी देखा जाता है। एक सिटी स्पेसिफिक रेटिंग होती है जो कि लोएस्ट एनडी लेवल होता है और सबसे हाईएस्ट 7 स्टार होता है। अहमदाबाद के अंदर में हम लोग ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स रेट किए हैं। आज मैं 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। जो पहला प्रोजेक्ट है वो रिवर वैली 1 है। ये साबरमती जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इसके जो स्कीम आई थी उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है, जो कि रिवर के काफ़ी बगल में मौजूद है ये प्रोजेक्ट। एक लार्ज प्रोजेक्ट है जो कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट है और 7 ब्लॉक्स में इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि दिसंबर 2015 के अंदर में इसकी डिलीवरी की बात की जा रही है। आज की डेट में ये प्रोजेक्ट 10% कंस्ट्रक्ट हो चुका है और 28% सोल्ड हो चुका है। तो सारे पैमानों पे हमने इनको देख करके अहमदाबाद 4 स्टार की रेटिंग दी है। जो सेकेंड प्रोजेक्ट है वंदे मातरम ग्रुप की तरफ से है, जो कि आपका जोधपुर क्रॉस रोड एक प्राइम एरिया के अंदर में लोकेटेड है। ये 32 अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च जब हुआ तो 5,000 रुपीज़ का रेट था और आज की डेट में 5,500 रुपीज़ का रेट है। इसका जो पोजीशन टाइमलाइन से दिसंबर 2014 का है। ओवरऑल 7.5 मिलियन से अराउंड 10 मिलियन के बीच में यहाँ पर यूनिट्स मिल सकती है। और ये प्रोजेक्ट जो है 90% कंस्ट्रक्ट हो चुका है और 40% सोल्ड हो चुका है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख करके सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख करके अहमदाबाद 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। जी, एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है अनुराग, वो ये रेटिंग्स को लेकर है कि क्या आप समय समय पर इन रेटिंग्स को रिव्यू भी करते हैं या रिवाइज भी करते हैं, पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हुए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हुए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार जब रेटिंग होती है तो वो कंटिन्यूसली सर्विलेंस में रहती है। इसके अंदर में जैसे जैसे रेटिंग्स की जैसे जैसे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रूप में या फिर अगर लीगल पेपर्स जो हैं जो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ में मिल रहे हैं उसको देख करके, या फिर जो ओवरऑल कुछ भी और चीज़ें जो रहती हैं वक्त के साथ में जो बनती जाती हैं उसको देख करके, तो रेटिंग जो है ऊपर भी बढ़ सकती है या घट भी सकती है। और ये प्रोजेक्ट को जो है कंटिन्यूस सर्विलेंस में रखा जाता है। जी, आखिर में हमने इतनी तफसील से चर्चा की है अहमदाबाद की और गुजरात का विकास मॉडल। अनुराग, आप जानते हैं कितने सालों से चर्चा का विषय रहा है, तो गुजरात के विकास मॉडल का क्या सही आईना पेश करता है अहमदाबाद? देखिए, कोई भी विकास मॉडल का जो असली जो मेरे ख्याल से चिन्ह ये होता है कि ऑन ग्राउंड क्या क्या काम हो रहा है, और उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है। तो जिस तरह से हमने बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सारी चीज़ों के ऊपर में काम चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ सीख तो हमको इस स्टेट से मिलती है और शहर से मिलती है कि क्या क्या चीज़ें किस पेस से काम करनी चाहिए। और अच्छी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम पहले हो रहा है ताकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे जो होकर के आने वाली है उसको ऑलरेडी सपोर्ट कर सके। तो हमको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में जो कंसेप्ट है उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया आपका अनुराग। और ये तो सभी जानते थे कि अहमदाबाद एक अग्रसर रहने वाला शहर है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता रहा है, और कुछ ऐसी खामियां जो हमने दिल्ली में भी देखी, चाहे BRTS हो और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ नहीं काम कर पाए, वहाँ सालों से काम करते आ रहे हैं। तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो अहमदाबाद को आगे ले जाती है, और आज आपके साथ इस डिस्कशन में हमको वो ज़रूर पता चला। आपका स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो निवेशक अहमदाबाद में निवेश करना चाहते हैं उन्हें हमारे प्रोग्राम से काफ़ी जानकारी मिली होगी। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, भी बहुत सी खबरें बाकी हैं। बताएंगे आपको मुंबई के पुराने बाजारों के लिए किस तरह से पुनर्विकास के रास्ते खुल रहे हैं, और भाई कला सब्जी मंडी का कैसे बदलने जा रहा है रूप।